हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय श्रम कानून, भारत में श्रम को विनियमित करने वाले कानून को संदर्भित करता है। परंपरागत रूप से संघीय और राज्य स्तर पर भारतीय सरकार के बारे में देखेंगे। आखिर भारतीय श्रम कानून क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन व्यवहार में सरकार के रूप में कारण भिन्न होता है। और क्योंकि श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। साथ ही कार्य सप्ताह को 40 घंटे तक सीमित करना होता है। ओवर टाइम को दृढ़ता से उत्साहित किया जाता है और ओवर टाइम पर प्रीमियम कुल मजदूरी का 100% होता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बैंक हस्तांतरण तथा डाक सेवा के माध्यम से हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर समय पर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य करता है। फैक्ट्रीज एंड 1948 और दुकानों को प्रतिष्ठान अधिनियम 1960 मातृत्व 2017 हर कंपनी को महिला कर्मचारियों को 6 महीने का पूर्ण भुगतान वाला मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार देता है। यह गर्भपात एवं गर्भावस्था के चिकित्सा समापन के मामले में 6 सप्ताह के भुगतान वाले अवकाश का भी प्रावधान करता है। कर्मचारी विषय निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा वैधानिक कृत्यों द्वारा शासित श्रमिकों को क्रमशः सेवानिवृत्ति लाभ और चिकित्सा और बेरोजगारी लाभ के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा 21,000 रुपये माह से कम कमाते हैं। इसके तहत कवर होने के हकदार श्रमिक 90 दिनों के भुगतान वाले चिकित्सक अवकाश के भी हकदार हैं। रोजगार का अनुबंध हमेशा वैधानिक न्यूनतम निर्धारित अधिकारों से अधिकार प्रदान कर सकता है। वह औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 और मजदूरी संहिता 2019। भारतीय श्रम कानून भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाले निष्क्रिय प्रतिरोध के अभियानों से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब भारत ब्रिटिश राज्य के औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तब श्रम अधिकार, ट्रेड यूनियन और संघ की स्वतंत्रता सभी को विनियमित किया जा सकता। भारतीय दस्ता अधिनियम 1843, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, व्यापार विवाद अधिनियम 1929। बेहतर परिस्थितियों की मांग करने वाले श्रमिकों और हड़ताल के माध्यम से अभियान चलाने वाले ट्रेड यूनियनों को अक्सर और हिंसक रूप से दबा दिया गया। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 के भारतीय संविधान ने संविधान में कई मौलिक श्रम कानूनों को शामिल किया। विशेष रूप से ट्रेड यूनियन में शामिल होने और कार्रवाई करने का अधिकार, काम पर समानता का अधिकार और कार्य स्थितियों का एक जीवित मजदूरी की बनाने की आकांक्षा। 1921 और कर्नाटक मिल्स हड़ताल, 1926 विन्नी मिल हड़ताल, 1928 दक्षिण भारतीय रेलवे हड़ताल, मेरठ षड्यंत्र केस 1929, भारत में 1974 की रेलवे हड़ताल, 1982 में महान बॉम्बे कपड़ा हड़ताल और केरल में हड़ताल 2012। अब अगर हम एक बात करें यहाँ पे संवैधानिक अधिकार के बारे में, तो 1950 से भारत के संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 23, 24, 38 और 41, 43 सीधे तौर पर श्रम अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान होने चाहिए। अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य को नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार एवं नियुक्ति के लिए अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी को संघ एवं यूनियन बनाने का विशिष्ट अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 सभी प्रकार की तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध सभी अधिकारों की तरह अनुच्छेद 38, 39 और 41 और 43 न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, बल्कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य बनाने के बजाय न्यायालयों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को लागू न किए जाने के मूल औचित्य यह था कि लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह स्थानों को विवेक के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे सामान्य कराधान के वित्त पोषण के राज्य पर मांग पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से विचार तब से विवादास्पद हो गए। अनुच्छेद 38A कहता है कि सामान्य तौर पर राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा का प्रयास करना चाहिए, एक सामाजिक व्यवस्था के साथ जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। अनुच्छेद 38
में आगे कहता है कि राज्य को आय में असमानताओं को कम करना चाहिए और अन्य सभी स्थितियों में आधार पर अनुच्छेद 41 ए काम करने का अधिकार बनाता है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों को जीवनयापन के लिए उचित वेतन और जीवन के सभ्य मानों को सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियों का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 43 है जिसे 1976 में भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया। राज्य को उपक्रमों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के द्वारा स्वनिर्धारण का संवैधानिक अधिकार बनता है। इसके साथ ही अगर देखें यहाँ पे भारत में प्रत्येक राज्य में कुछ परिस्थितियों में विशेष श्रम नियम हो सकते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य केंद्रीय अधिनियम के लिए अपने स्वयं के नियम बनाता है। ये नियम राज्य दर राज्य बहुत भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य में उपयोग किए जाने वाले फॉर्म और प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी। केंद्र सरकार इन कई राज्यों कानूनों को 4 संहिताओं में सरल बनाने की प्रक्रिया है। वे कोड हैं मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, औद्योगिक संबंध। 2004 में गुजरात सरकार ने गुजरात के विशेष निर्यात क्षेत्रों में श्रम बाजार में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया। यह कानून SZ के भीतर कंपनियों को औपचारिक नोटिस और विच्छेदन वेतन देकर सरकार की अनुमति के बिना अनावश्यक श्रमिकों को नौकरी से निकालने की अनुमति देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने श्रम कानूनों में संशोधित किया जिसमें घाट में चल रही फैक्ट्री को बंद करना लगभग असंभव हो गया। पश्चिम बंगाल कानून के राज्य के भीतर उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जिनमें 70 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये थी इंडियन लेबर कोड। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में कहा था कि नए श्रम कानूनों की आवश्यकता है, हालांकि कोई सुधार प्रभावी नहीं है। उत्तम नकाटे मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी को बार बार फैक्ट्री के फर्श पर सोने के कारण नौकरी से निकलना गैरकानूनी था। एक ऐसा फैसला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरे होने से लगभग 2 दशक लग गए। 2008 में विश्व बैंक ने भारतीय नियमों में जटिलता, आधुनिकीकरण की कमी को और लचीलेपन की आलोचना की। तो इंडियन लेबर कोड और लेबर लॉ से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।